मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के 12वें अध्याय विकारी शब्द के अंतर्गत विशेषण पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। उदाहरण, विशाल ने लाल कमीज़ पहनी है, उसके पास 5 कारें हैं, मेट्रो रेल सुंदर है, रीतू ने कुछ पुस्तकें खरीदी, 4 बच्चे खेल रहे हैं। तो इन वाक्यों में लाल, 5, सुंदर, कुछ और 4 विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये कमीज़, कारों, मेट्रो रेल, पुस्तकों और बच्चों की विशेषता बता रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में विशाल ने लाल कमीज़ पहनी है, तो इसमें लाल विशेषण है और विशेष्य कमीज़, क्योंकि कमीज़ की विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा, गंध, स्वाद, दिशा इत्यादि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दयालु, धार्मिक, नीला, हरा, नया, पुराना, पूर्वी, पश्चिमी, दुर्गंध, सुगंध, चटपटा, नमकीन, छोटा, बड़ा, कायर, बुरा। तो ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह स्थान, दशा, भारतीय, ग्रामीण, दशा, पतला, मोटा। नीचे दिए गए वाक्यों में गुणवाचक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। जैसे अमिता बहुत सुंदर लड़की है, फल बहुत मीठे हैं, काली गाय अधिक दूध देती है, कुतुब मीनार बहुत ऊंची है। तो इन वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। सेकंड, संख्यावाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4, 5 या कुछ। तो उसके पास 4 पुस्तकें हैं, आशीष ने पुस्तक के आधे पृष्ठ फाड़ दिए, गमले में कुछ फूल खिले हैं, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। तो इनमें 4, आधे पृष्ठ, कुछ, 100 रुपये, ये सभी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 पेन, 4 पुस्तकें, पहली सीढ़ी। तो इनमें 2, 4, पहली, ये सभी निश्चित संख्या की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, सभी आदमी, बहुत बच्चे। तो कुछ लोग, तो अब ये नहीं पता कि कितने लोग हैं, या सभी आदमी तो कितने सब, या बहुत बच्चे तो कितने सारे बच्चे। तो क्योंकि यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल संबंधी निश्चित मात्रा का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध, 2 लीटर तेल, कुछ मिठाई इत्यादि। इसके भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधी निश्चित मात्रा का पता चलता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। आपकी पुस्तक में यहाँ उल्टा दिया गया है, इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में लिखा है निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है, जबकि यहाँ पर आएगा निश्चित मात्रा का पता
चलता है, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है, वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जहाँ संज्ञा सर्वनाम शब्दों की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है, वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ दूध, थोड़ी सी मिठाई, तो अब हम उस बारे में निश्चित नहीं है कि कितना दूध या कितनी मिठाई। नेक्स्ट, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। तो जो विशेषण शब्द गिने जा सकते हैं केवल वही संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, और जिन्हें हम गिन नहीं सकते, केवल नाप या तोल सकते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे कुछ फल, ये संख्यावाचक विशेषण होंगे क्योंकि उसे हम गिन सकते हैं। उसी तरह कुछ मिठाई, तो मिठाई में जैसे रबड़ी, तो रबड़ी को गिना नहीं जा सकता है, केवल उसे तोला जा सकता है। तो इसलिए अगर हम कहेंगे कुछ लड्डू, तो अब उन्हें वो संख्यावाचक विशेषण में आएंगे क्योंकि उन्हें हम गिन सकते हैं। ये जिस तरह से 2 किलो चावल, तो उन चावलों को हम तोल सकते हैं, उन्हें गिन नहीं सकते। नेक्स्ट, संकेतवाचक विशेषण, वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सांकेतिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह भिखारी है, कोई आदमी रो रहा है, यह पुस्तक मेरी है। तो इनमें वह, कोई, ये सभी संकेतवाचक विशेषण हैं क्योंकि यह संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट, विशेषणों की अवस्थाएं। तो जब कभी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, तो विशेषण से पहले प्राय, की अपेक्षा, से, में आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थिति की तुलनात्मक अवस्था को ही विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूलावस्था विशेषण की सामान्य स्थिति या अवस्था ही मूलावस्था कहलाती है। तो इसमें किसी के साथ तुलना नहीं होती। जैसे तमन्ना अच्छी लड़की है, ताजमहल सुंदर है, तो इसमें किसी के साथ इनकी तुलना नहीं की जा रही है, इनकी सामान्य अवस्था का बोध कराया जा रहा है। नेक्स्ट, उत्तरावस्था, जब 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की आपस में तुलना होती है, तब वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे अप्पू का घर लाल किले से छोटा है, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ उत्तरावस्था है। नेक्स्ट, उत्तम अवस्था, इस अवस्था में किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को अन्य सभी से श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे अमेरिका सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ पर अमेरिका को अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए यहाँ उत्तम अवस्था है ना। विशेषणों की तुलनाएं, तो इसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो जैसे श्रेष्ठ मूलावस्था है, श्रेष्ठतर उत्तरावस्था है, और श्रेष्ठतम उत्तम अवस्था है। उसी तरह गुरु, गुरुतर, गुरुतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। नेक्स्ट, विशेषणों की रचना। तो कुछ मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, ऊंचा, मुलायम, मीठा, और कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा आदि शब्दों से बनाई जाती है। तो जैसे ज्ञान से ज्ञानी, पूजा से पूजनीय, समाज से सामाजिक, रोग से रोगी, तो ये संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए गए हैं। उसी तरह सर्वनामों से विशेषण बनाना, तो यह से ऐसा, जो, जैसा, कौन, कैसा, और वह का विशेषण शब्द होगा वैसा। उसी तरह क्रिया से विशेषण बनाना, खाना से खाऊ, बेचना से बिकाऊ, पालना पालने वाला, टिकना टिकाऊ। नेक्स्ट, अव्यय से विशेषण बनाना, पीछे से पिछला, ऊपर से ऊपरी, आगे अगला, भीतर भीतरी। तो इस पाठ में आपने सीखा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, और विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, विशेषण की परिभाषा दीजिए। तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण, अच्छा। नेक्स्ट, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के
4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट, विशेषण की तुलनात्मक अवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है व्यक्ति, वस्तु और स्थिति की तुलनात्मक अवस्था को ही विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं कहा जाता है। नेक्स्ट, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है? तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 4, और जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधी निश्चित मात्रा का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा सा दूध। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। प्यास, प्यासा, बंगाल, बंगाली, दिन, दैनिक, भारत, भारतीय, विकास, विकसित, झगड़ा, झगड़ालू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में उचित विशेषण भरिए। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषणों की तुलनाओं की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।